स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर गिरावट क्यों हुई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसी बीच काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है एचएफसीएल के लिए, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो प्रीवियस क्लोजिंग 79 रुपये और 50 पैसे पे थी और आज की क्लोजिंग यहाँ पर 78 रुपये और 85 पैसे पे हुई है 0.82% की गिरावट के साथ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसकी ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 79 रुपये और 90 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पर 80 रुपये और 80 पैसे तक का हाई भी बनाया था, बाद में गिरावट भी हुई और 78 रुपये और 85 पैसे पे यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सीधा इसका जो लेवल है 81-82 का रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक स्टॉक जाता है फिर नीचे गिर करके आ रहा है बार बार, तो वही यहाँ पर चल रहा है, वहीं से गिरा है इस बार भी। तो यहाँ पर नॉर्मली ट्रेडिंग चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा, 1% की भी गिरावट नहीं है। फिर से यहाँ पर जो है इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा और नीचे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 76 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर रहे स्टॉक तो कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आज की डेट में हुआ है, अगर हम एनएससी की बात करेंगे तो 64,46,000 और 45 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज अगर देखेंगे तो ये 44.35% तक का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर रहा है। अब अगर हम बात करेंगे बीएसई के वॉल्यूम की तो बीएसई पर जो वॉल्यूम हुआ है ये 4,71,000 और 593 शेयर्स तक का हुआ है। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर आज की डेट में 69 लाख तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम्स में निकल कर के आई और यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। 5G सब्सक्रिप्शंस इन इंडिया टू रीच 690 मिलियन बाय एंड ऑफ 2028। एरिक्सन के हिसाब से भारत में 5G सब्सक्रिप्शंस का जो नंबर है 2028 तक 690 मिलियन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर। इसी से समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से 5G यहाँ पर इंडिया में बढ़ने वाला है। यहाँ पर अगर पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है इंडिया विल हैव 31 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शंस बाय द एंड ऑफ 2022 ऑन द बैक ऑफ एग्रेसिव 5G generation network deployments by Reliance Jio and Bharti Airtel, coupled with the growing availability of affordable 5G smartphones, according to Swedish telecom gear maker Ericsson। यहाँ पर देखिए भारत के पास 31 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शंस होगा 2022 के अंत तक, यानी इसी साल अभी जो दिसंबर महीना ख़त्म होगा तब तक में ही यहाँ पर जो है 31 मिलियन 5G सब्सक्राइबर्स इंडिया में हो चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है, डिप्लॉयमेंट्स हो रहा है 5G को लेकर के रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के द्वारा। और यहाँ पर जो है अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन्स भी अवेलेबल है, उसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ग्रो होगा भी ही और आगे चल करके और भी तेज़ी से यहाँ पर होने वाला है। एरिक्सन इन इट्स नवंबर एडिशन ऑफ मोबिलिटी रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन वेडनेसडे प्रोजेक्टेड 5G सब्सक्रिप्शंस टू रीच 690 मिलियन बाय द एंड ऑफ 2028, रिप्रेजेंटिंग 53% of the total mobile subscriptions in India, Nepal and Bhutan region at the end of 2028। यहाँ पर देखिए नवंबर एडिशन में ये रिपोर्ट निकल करके आई है एरिक्सन की ओर से कल ही की डेट में, और इसमें यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि 690 मिलियन तक पहुँच जाएगा 2028 के एंड तक 5G सब्सक्रिप्शंस इंडिया में, और टोटल सब्सक्रिप्शन का ये 53% होगा। तो समझ सकते हैं ज़्यादातर 5G में ही लोग यहाँ पर आ जाएंगे, फिर भी 4G भी चलता रहेगा लेकिन ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर 5G यूज़ करने वाले हैं। जो टेलीकॉम गियर मेकर्स की अगर बात करें हम यहाँ पर नोकिया एंड साउथ कोरिया सैमसंग हैव वोन 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन डील्स फ्रॉम बोथ जियो एंड एयरटेल। जियो और एयरटेल की ओर से नोकिया सैमसंग इनको भी यहाँ पर जो है 5G डील्स मिली है, इसके अलावा एरिक्सन को भी मिला हुआ है। और इन्होंने यहाँ पर जो है अगर बात करें कि भारत के मेट्रो सिटीज़ और कुछ बड़े शहरों में यहाँ पर जो है 5G रोल आउट के लिए जो काम करना है वो शुरू कर दिया और टारगेट रखा गया 2023 से 24 तक में जो है यहाँ पर कम्प्लीटली पूरे पैन इंडिया लेवल पर यहाँ पर 5G नेटवर्क पहुँचा लिया जाएगा। अब देखिए इन कॉन्ट्रास्ट एरिक्सन सेड द ग्लोबल 5G सब्सक्रिप्शंस ग्रीव बाय 110 मिलियन ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर to around 870 million and it remains on track to top 1 billion by the end of 2022, while globally it will reach 5 billion by the end of 2028, accounting of for 55% of all mobile subscriptions। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो अगर हम बात करेंगे ग्लोबली तो ग्लोबली जो है 5G का जो सब्सक्रिप्शंस है वो 110 मिलियन यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में बढ़ा है और टोटल 870 मिलियन यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 बिलियन जो है ये यहाँ पर एंड ऑफ 2022 तक लगभग पहुंच जाएगा तब तक में।
और टोटल 2028 तक की बात करेंगे तो ये 5 बिलियन यहाँ पर ये नंबर पहुँच जाएगा। यानी टोटल मोबाइल सब्सक्रिप्शंस का 55% जो है ये यहाँ पर 5G सब्सक्रिप्शन होगा। ऑन द अदर हैंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स 4G subscriptions to peak at around 930 million in India in 2024, after which it will decline to 570 million by 2028। अभी देखिए फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो यूजर्स है वो 4G के हैं। 5G में लोग जाना शुरू हो गए, जहाँ जहाँ पर सर्विस आ रही है काफ़ी लोग गए हैं, लेकिन अभी तुरंत में वहाँ 5G की तरफ नहीं जाएंगे। मतलब बहुत सारे लोग जाएंगे, जो लार्ज नंबर है, मेजॉरिटी जो रहेगी 5G की तरफ वो अभी नहीं होगी। अभी फ़िलहाल 4G के नंबर से ज़्यादा रहेंगे। और जो 4G सब्सक्रिप्शन है ये अभी यहाँ पर 2024 तक और बढ़ेगा और अपने हाईएस्ट नंबर पर 930 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएगा 4G 2024 में। और 2024 के बाद 4G यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और 2028 तक 4G सब्सक्राइबर्स जो हैं वो घट करके 930 से घट करके 570 मिलियन पे आ जाएंगे। यानी 5G का जो उसके जो सब्सक्राइबर्स है इस दरमियान काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ने वाले हैं और मेजॉरिटी में वही यहाँ पर जो है पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है फ़िलहाल अगर हम बात करेंगे टोटल मोबाइल सब्सक्रिप्शंस इन इंडिया आर एस्टिमेटेड टू ग्रो। भारत में जो टोटल मोबाइल सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ करके 1.3 बिलियन पहुंच जाएगा 2028 तक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो। द टोटल मोबाइल डेटा ट्रैफिक इन इंडिया रीजन इज एस्टिमेटेड टू ग्रो फ्रॉम 18 EB पर मंथ इन 2022 टू 53 EB पर मंथ इन 2028, ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 19%। अब देखिए अगर हम टोटल मोबाइल डेटा ट्रैफिक की बात करेंगे तो इंडियन रीजन में फ़िलहाल 18 EB है पर मंथ पर यूज़र के हिसाब से, वो यहाँ पर जो है 53 EB पर मंथ पहुँच जाएगा 2028 में। 19% CAGR के हिसाब से यहाँ पर ये ग्रो करने वाला है। Ericsson has also revised its fixed wireless access FWA connection forecast upwards in anticipation of a strong growth of 19% annually through 2028, reflecting accelerated FWA plans इन इंडिया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एरिक्सन ये भी कहा है कि जो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और इसका भी फोरकास्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 19% एनुअली के हिसाब से ग्रो करेगा 2028 तक। और इंडिया में काफ़ी तेज़ी से इसको लेकर के काम भी हो रहा है। जियो ने यहाँ पर कहा है कि वो 100 मिलियन होम्स को और बिजनेसेस को यहाँ पर FWA से जोड़ेगा जियो एयर फाइबर के द्वारा। और एयरटेल भी यहाँ पर जो है वो भी FWA में यहाँ पर एंटर करेगी, उसने भी यहाँ पर कहा है। आने वाले समय में ये भी यहाँ पर दिखने वाला है। और यहाँ पर जो है 100 मिलियन FWA कनेक्शन जो है ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2022 के एंड तक यहाँ पर हो जाएगा और 2028 तक ये ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 300 मिलियन तक यहाँ पर जो है ये पहुँच जाएगा। 17% ऑफ फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऑन दिस ओवर 300 मिलियन कनेक्शंस द नंबर ऑफ 5G FWA कनेक्शंस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड 235 मिलियन बाई 2028। अब यहाँ पर जो 300 मिलियन कनेक्शन रहेंगे यहाँ पर 5G ये ब्रॉडबैंड के, तो इसमें जो है यहाँ पर 300 मिलियन कनेक्शन में 235 जो है ये 5G FWA के रहेंगे 2028 तक, यानी 80% जो है टोटल का वो FWA कनेक्शन यहाँ पर रहने वाला है। तो इसे समझ सकते हैं कि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जो है 5G का ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ग्रो करने वाला है। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पर जो है इसका जो वॉल्यूम है वो और काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ की इकोनॉमीज़ को भी इससे ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा पहुँचाए। तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले टाइम में यहाँ पर डालने वाला है। तो इससे समझ सकते हैं कि जो HFCL जैसी कंपनी उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगला 5 से 10 साल जो है 2030 तक का ही आप टाइम समझ लीजिए, बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो है HFCL जैसी कंपनी को फ़ायदा होने वाला और ये शुरू हो चुका है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की यहाँ पर डिमांड रहेगी, 5G के इक्विपमेंट्स की रहेगी, वो भी कंपनी बना रही है। इसके अलावा कंपनी कई प्रोडक्ट्स भी बनाती है, स्मॉल सेल्स, वाईफाई और भी कई चीज़ें बनाती है जो 5G में यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो शेयर को काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाले समय में अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो अगर आपने शेयर को लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।